सोचो आप एक अजीब जगह पर फंस गए हो जहां एक खूबसूरत लड़की के साथ रेगिस्तान के बीच से निकलना नामुमकिन लगता है। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी शुरू होती है एक सुनसान रेगिस्तान से, जहां हम देखते हैं कि एक बच्चा कीचड़ में फंसा है और इंसानी उंगली को काट रहा है। फिर जल्द ही हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सैम है, जो यहाँ घूमते हुए आया था। दरअसल वह एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर था जो यहाँ सूरज ग्रहण की बेहतरीन तस्वीरें लेने आया था। कुछ ही पलों में ग्रहण शुरू हो गया और सैम ने खूबसूरत तस्वीरें खींच ली। काम पूरा होने के बाद वह अपनी कार की तरफ लौटा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बच्चा अकेला बैठा रो रहा है। सैम ने उससे पूछा कि क्या हुआ। बच्चे ने कहा कि वह अपने माता पिता से बिछड़ गया है। तब सैम ने उसे अपनी कार में चलने को कहा ताकि वे उसके माता पिता को ढूंढ सके, लेकिन बच्चा अचानक खड़ा हुआ और उल्टी दिशा में चलने लगा। उसने कहा कि उसके माता पिता उस ओर हैं। सैम को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह छोटे बच्चे को अकेला छोड़ भी नहीं सकता था, इसलिए वह उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ देर बाद सैम को एहसास हुआ कि जल्द ही रात हो जाएगी, तो उसने बच्चे को वापस लौटने को कहा, लेकिन बच्चा गालियां देते हुए सैम से दूर भाग गया। अब सैम वापस भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसकी कार बहुत दूर रह गई थी। उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह जल्द ही भटक गया और उसके फोन में भी सिग्नल नहीं था। कुछ देर बाद सैम ने दूर से एक औरत की गाने की आवाज सुनी। वह आवाज का पीछा करता हुआ एक घाटी तक पहुंचा जहां एक छोटा सा घर था। वहां उसने सीढ़ी देखी और नीचे उतर आया। जब उसने दरवाजा खटखटाया तो एक औरत जिसका नाम अलीना था ने दरवाजा खोला। सैम ने उसे अपनी हालत बताई, लेकिन अलीना को उसकी बातों पर कोई हैरानी नहीं हुई। उसने सैम को अंदर बुलाया और खाने के लिए कहा। सैम ने पूछा कि वह यहाँ से बाहर कैसे निकलेगा, लेकिन अलीना ने कोई जवाब नहीं दिया। अब सैम के पास कोई चारा नहीं था, तो वह चुपचाप बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद सैम ने देखा कि अलीना कपड़े उतारकर दूसरे कमरे में नहा रही है। सैम थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने आंखें बंद कर लीं और सो गया। अगली सुबह जब वह अलीना के लिए कुछ पैसे छोड़कर बाहर निकला तो सैम सिहर उठा, क्योंकि वह घर बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ था और पिछली रात वाली सीढ़ी का निचला हिस्सा भी टूटा हुआ था। जब सैम ने अलीना से इसके बारे में पूछा तो अलीना ने कहा कि यहाँ के लोग कभी कभी सीढ़ी अपने काम के लिए ले जाते हैं और जल्द ही वापस कर देंगे। फिर सैम ने रास्ते के बारे में पूछा तो अलीना ने कहा कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता नहीं है। यह सुनकर सैम बहुत चिंतित हो गया, क्योंकि उसे एक दिन और यहाँ रुकना पड़ने वाला था। खैर, उसने आसपास की खूबसूरत वादियों की तस्वीरें खींची और समय बिताया। बाद में उसने पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन भीषण गर्मी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। अगले दिन उसे अलीना के घर में चढ़ाई का सामान मिला। उसे एक हथौड़ा भी मिला जिससे उसने पहाड़ चढ़ना शुरू किया, लेकिन कुछ देर बाद बच्चों ने उस पर जानवर की लाश फेंक दी, जिससे वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। जब सैम को होश आया तो रात हो चुकी थी और वह भयंकर दर्द में था, क्योंकि चढ़ाई का हथौड़ा गलती से उसके पैर पर गिर गया था। सैम मदद के लिए चिल्लाया तो अलीना उसके पास आई और उसने उसके पैर से हथौड़ा निकाला। कुछ देर बाद सैम फिर बेहोश हो गया तो अलीना उसे घर के अंदर ले गई और उसका इलाज किया। 2 दिन बाद वह ठीक हो गया और फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश की। उसने पहाड़ की ऊंचाई की ओर देखकर मदद के लिए पुकारा, लेकिन कोई मदद नहीं आई। तब सैम गुस्से में आकर अलीना पर चिल्लाया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन अलीना ने कोई जवाब नहीं दिया और बस कहा कि वह उसका ख्याल रख सकती है। मगर सैम गुस्से में चिल्लाया कि उसे अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाना है। अलीना ने उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन सैम ने कहा कि मैं अकेला ठीक हूँ, मुझसे दूर रहो। फिर कुछ देर बाद कॉर्वस नाम का एक लड़का और उसकी बहन पहाड़ की चोटी पर आए और कॉर्वस ने सैम को पुकारा। सैम ने उसे बताया कि वह यहाँ फंस गया है और बाहर निकलने के लिए मदद चाहिए। तब कॉर्वस ने कहा कि वह जल्द ही रस्सी लेकर वापस आएगा। यह सुनकर सैम बहुत खुश हुआ और उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कॉर्वस ने रस्सी सैम की तरफ फेंकी और कहा कि खुद को बांध लो। सैम ने ऐसा किया और फिर कॉर्वस और बाकी लड़कों ने उसे ऊपर खींचना शुरू किया, लेकिन बीच में ही उन्होंने रोक दिया और सैम का मजाक उड़ाने लगे। वे रस्सी को इधर उधर झुलाकर उसे परेशान कर रहे थे, यहाँ तक कि एक लड़के ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। जल्द ही सैम पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। तभी अचानक अलीना वहां आ गई और अपनी भाषा में उन लड़कों को डांटने लगी, जिससे सब डर कर भाग गए। रात में जब सैम की आंख खुली, अलीना के बिस्तर पर था। वह फिर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कमजोरी के कारण जमीन पर गिर पड़ा। उसे बुरी तरह रोते देख अलीना ने उसे समझाया कि अपनी किस्मत को स्वीकार कर लो, तुम यहाँ से जाना क्यों चाहते हो। तब सैम ने पूछा कि वे लड़के उसके साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करते हैं। अलीना ने कहा कि वे आवारा लड़के हैं जिन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कुछ हफ्तों बाद हमने देखा कि सैम ने अपनी किस्मत को स्वीकार कर लिया है और अब वहां शांति से रह रहा है। अलीना भी उसका अच्छा ख्याल रखती थी, जिसकी वजह से सैम को भी वह थोड़ी पसंद आने लगी। एक दिन एक लड़का उसके लिए थैला लाया जिसमें खाने पीने और जरूरत का सामान था। यह देखकर सैम ने पूछा कि यह सब कहाँ से आया, तो अलीना ने कहा कि सवाल मत करो, जो चीजें मिलती हैं उनमें खुश रहना सीखो। यह सुनकर सैम ने सोचा कि शायद अलीना भी उसकी तरह यहाँ फंसी हुई है। शाम को सैम शराब पीकर बैठा था, तभी उसने बाहर कुछ आवाजें सुनी। जब वह हथौड़ा लेकर बाहर गया तो देखा कि कॉर्वस औरत का भेष बनाकर बैठा है। कॉर्वस ने फिर उसका मजाक उड़ाया, उसका हथौड़ा छीन लिया और उसका चेहरा चाट कर भाग गया। इससे सैम बहुत गुस्से में आ गया और घर लौटकर अलीना पर चिल्लाने लगा।
उसने कहा कि अलीना ने इन लड़कों को उनकी जिंदगी पर हक दिया है, लेकिन अलीना ने कहा कि उसे शांति से सो जाना चाहिए। इसके बाद वह अपने कमरे में गई, कपड़े उतारे और नहाने लगी। यह देखकर नशे में धुत सैम अपने आप पर काबू नहीं रख पाया और उसने अलीना के साथ रात गुजारी। कुछ दिन बाद जब सैम बगीचे में काम कर रहा था तो लेपस नाम का एक लड़का ऊपर से चिल्लाया और पूछा कि वह क्या कर रहा है। सैम ने कहा कि वह खेती कर रहा है। जब लेपस ने खेती के बारे में पूछा तो सैम ने बताया कि बीज बोकर तरह तरह की फसलें उगाई जाती हैं। लेपस को इसमें दिलचस्पी हुई तो सैम ने कहा कि वह उसे सब सिखा सकता है, लेकिन बदले में लेपस को उसकी मदद करनी होगी। मगर लड़का बहुत डर गया और जल्दी से चला गया। बाद में जब सैम घर में था तो उसने एक बहुत पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक औरत थी। उसने अलीना से पूछा कि यह कौन है। अलीना ने बताया कि यह इस जगह आने वाली पहली माँ थी। सैम कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन तभी अलीना ने कहा कि वह माँ बनने वाली है। उसने कहा कि अब सैम की देखभाल करने की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, लेकिन सैम ने उस पर इल्जाम लगाया और कहा कि अलीना ने उसे फंसाया है, नहीं चाहता कि उसका बच्चा एक पागल औरत की गोद में बड़ा हो। अगली सुबह जब सैम दौड़ने निकला तो लेपस फिर से आया और उससे बात करने लगा। सैम ने उससे मदद मांगी और कहा कि अलीना माँ बनने वाली है, इसलिए उसे यहाँ से निकलना होगा। उसने लेपस से रस्सी लाने को कहा ताकि वह उसे भौतिकी समझा सके। फिर सैम ने कहा कि जब वे सब यहाँ से आजाद हो जाएंगे तो सब मिलकर एक परिवार की तरह रहेंगे। तब लेपस ने कहा कि वह तभी मदद कर सकता है जब बाकी सब सोए होंगे। लेकिन अचानक एक और लड़का ने उन्हें सुन लिया और उसने जबरदस्ती लेपुस को वहां से ले लिया। बाद में घर पर अलीना ने सैम से पूछा कि वह लेपुस से क्या बात कर रहा था। सैम ने कहा कि लेपुस का दिल साफ है, वह बाकी लड़कों जैसा नहीं है। लेकिन जब उसने अलीना को बताया कि लेपुस उनकी भागने में मदद करेगा तो अलीना चिंतित हो गई। सैम ने कहा कि वह अपने घर वापस जाएगा और आजादी से रहेगा और चीज बर्गर खाएगा। लेकिन अलीना को चीज बर्गर के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वह अब तक यहाँ से बाहर नहीं गई थी। खैर, जब वे सो गए तो हमने देखा कि सभी लड़के अजीब कपड़े पहने हुए पहाड़ी के ऊपर पूजा कर रहे थे। अगली सुबह जब सैम और अलीना जागे तो उनकी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि लेपुस को पहाड़ी पर रस्सियों से बांध दिया गया था। वह मर चुका था और उसकी पीठ बुरी तरह कटी हुई थी। तब अलीना जोर से चिल्लाई और बोली कि भाई अपने भाइयों के साथ ऐसा नहीं करते। उसने गुस्से में कहा कि उसके बेटे की मौत का जिम्मेदार सैम है। सैम कुछ समझ पाता उससे पहले ही अलीना ने डंडे से उस पर हमला कर उसे बेहोश कर दिया। फिर हमने देखा कि कुछ महीनों बाद सैम एक पिंजरे में जानवर की तरह कैद था। अलीना का पेट बाहर आ चुका था और वह किसी तरह सैम को खाना पानी देकर जिंदा रख रही थी। फिर एक दिन सैम ने पहाड़ी पर एक लड़की को देखा। उसने तुरंत उस लड़की से पुलिस को बुलाने को कहा। लड़की पुलिस को बुलाने ही वाली थी कि अचानक कॉर्वस ने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। यह देखकर सैम पिंजरे में पागलों की तरह लात मारने लगा। खैर, शाम को एक छोटा बच्चा सैम के पास आया और उसे फल दिया, लेकिन जैसे ही उसने फल खाया वह बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि अलीना और बाकी लड़के थोड़ी दूर पूजा कर रहे थे। तब सैम को एहसास हुआ कि ये लड़के दरअसल अलीना के बच्चे हैं। वह अलग अलग लोगों के साथ रात बिताती और उन्हें जन्म देती थी। इस डरावनी पूजा के दौरान अलीना की आंखों पर पत्ते बंधे थे और बाकी लड़के आग के चारों ओर नाच रहे थे। कुछ दिनों बाद जब ठंड शुरू हुई, अलीना ने सैम को एक कंबल दिया। तब सैम ने उससे आजादी की भीख मांगी और कहा कि वह अलीना और उसके सभी बच्चों के साथ रहने के लिए तैयार है, बस उसे इस पिंजरे से बाहर निकलना है। लेकिन अलीना ने कहा कि उसने कभी सैम के बारे में सोचा ही नहीं। वह तो बस चाहती थी कि सैम उसे एक बार मां बना दे। और अब जब ऐसा हो चुका था, सैम उसके किसी काम का नहीं था। अब वह सिर्फ बच्चे के जन्म का इंतजार कर रही थी। अगली सुबह अलीना को भयानक दर्द होने लगा। उसने सैम को पिंजरे से बाहर निकाला और मदद मांगी। अलीना ने कहा कि उसने कभी इतना दर्द महसूस नहीं किया। इन सब के बावजूद सैम अपने बच्चे को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने अलीना की मदद की। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ लड़कों ने उसके भागने के लिए वहां सीढ़ी रख दी थी। यह देखकर सैम थोड़ा उलझ गया, क्योंकि यह उसका आखिरी मौका था। फिर वह अलीना को वहीं छोड़कर रस्सी की ओर बढ़ने लगा और अचानक ही उसे बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वहीं रुक गया। वह तुरंत पलटा और अपनी बेटी को गोद में ले लिया। उस पल सैम अपने सारे दुख भूल गया। फिर अलीना ने बच्ची को उससे लिया और कहा कि वह उसका ख्याल रखेगी और एक दिन उसकी बेटी भी मां बनेगी और इस रिवाज को आगे बढ़ाएगी। फिर अलीना ने सैम को धन्यवाद दिया और कहा कि उसका साथ यहीं तक था। तभी अचानक एक लड़के ने पीछे से सैम का गला काट दिया और वह वहीं मर गया। अंत में अलीना ने सैम का सारा सामान एक बक्से में रखा और अपनी बेटी को दूध पिलाने लगी, जबकि सैम की लाश घर के बाहर जमीन पर सड़ रही थी। बताइए हमें कमेंट में कि आपको यह दिल को छू लेने वाली कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।